जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरे नमस्कार। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं रहता। हम 5 जो हमारे अवगुण हैं उनसे दूर रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन सब चीज़ों से हम परे हो जाते हैं। गुरु जी खुद ही हमें सद्बुद्धि देते हैं कि हमें इन दुनियावी चीज़ों को ना पाने की इच्छा रखते हुए केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बिल्कुल ऐसा ही सत्संग है। ये अंकल जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, आपको ये सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। तो लीजिए, सुनिए आप भी और आनंद लीजिए इस सत्संग का। बहुत ही प्यारा सत्संग है। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अंकल जी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का हम सत्संग अपना शेयर करेंगे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज का ये जो सत्संग है ना, ये बहुत स्पेशल सत्संग है। हमारे बीच में से कई ऐसे होंगे जो मेरी तरह दुनिया की भौतिकवादी चीज़ों में पड़े होंगे। उनकी वही डिमांड रहती होगी, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये दुख खत्म हो गया, मेरा वो दुख खत्म हो गया, मुझे कार ब्लेस हो गई, मुझे प्लस से पैसे ब्लेस हो गए, ठीक है, मुझे हेल्थ ब्लेस हो गई। लेकिन ये जो सत्संग है ये है अध्यात्म से, और गूढ़ अध्यात्म से है ये। तो इस सत्संग को जरूर सुने, ठीक है, क्योंकि संत हमारे जीवन में आते हैं हमें सन्मार्ग पर चलाने के लिए, आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए आते हैं संत, और संगत को भी वही चीज़ें करवाने के लिए। पर हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गुरुजी के बताए हुए वचनों पर चलना है। पहला नंबर मंत्र जाप करना है, दूसरा नंबर। तो आइए संगत जी, सत्संग में अपना शुरू करता हूँ। तो देखिए, हमारे में से ना आजकल क्या, पहले के समय से ही दुनिया हमेशा संतों को मानती हुई आई है, और मैं किसी के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाता हूँ, और ना ही कोई डिबेट मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ कि कौन संत बड़े हैं कौन संत नहीं है बड़े। बट आप ध्यान दीजिए कि हम सभी के पेरेंट्स, कोई राधा स्वामी से जुड़ा है, कोई ब्रह्म कुमारी से जुड़ा है, ठीक है, शिव बाबा से जो बोलते हैं, कोई राधा जी से जुड़ा है वृंदावन से, कोई कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मतलब कई पंथों में हुए हैं। लेकिन अगर हम उनके आगे बच्चों को देखेंगे तो बच्चे, जैसे पिता राधा स्वामी होंगे तो बच्चे राधा नाम जपेंगे या गुरुजी को मानेंगे, ठीक है। ब्रह्म कुमारीज होंगे तो बच्चे आगे गुरुजी को मानेंगे। तो आजकल मतलब हम नहीं बोल सकते, और मैक्सिमम यही चीज़ें, कहीं पर भी 4 लोग इकट्ठे हो जाए, या मतलब कि हर किसी को ना अपनी चीज़ बड़ी लगती है। पर मूल कारण क्या है, कोई भी संत जो आता है वो हमारे कर्म कटवाने के लिए ही आता है, शूल की सुई बनाने के लिए ही आता है। यानी कि कोई बड़ा दुख आपके ऊपर आने वाला होगा ना, तो वो उसको एक शूल को एक सुई के बराबर कर देंगे, आपको छोटी सी कोई प्रॉब्लम दे देंगे और आपके कर्म जो है कटवा देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारे को जो है ना वहम में पड़ना, ये हमारे मन की त्रुटियां होती हैं जो हम वहमों में पढ़ते हैं कि पहले तो मैं मंदिर जाता था, पहले मैं इनको मानता था, अब मैं गुरुजी को मान रहा हूँ, पहले मैं राम राम करता था, अब मैं गुरुजी को, पहले मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास जाता था, अब मैं गुरुजी को मानता हूँ। तो ये हमारे बीच में से कई संगत होती है, उनके मन में ये सारी बातें आती हैं, ठीक है ना। एज मतलब कि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ ना, तो आती हैं, डेफिनेट आती हैं। अब बच्चा बचपन से किसी और स्कूल गया है, ठीक है, और बड़ा होके वो किसी और स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके मन में कहीं ना कहीं आती है। और हम इंसानी दिमाग, हमारा जो है ना इंसानी दिमाग, मनुष्य का दिमाग, लिमिटेड पावर्स के साथ दिमाग, एक ब्रह्मांड की पूरी सच्चाई को जान नहीं सकता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। संत सभी पूर्ण होते हैं,
जो पूर्ण संत होगा ना, वो संत पूरे का पूरा ही परमात्मा का रूप ही माना जाता है, चाहे गुरुजी हो, चाहे राधा स्वामी वाले बाबा जी हो, या किसी और पंथ के हों, चाहे राधा राधा जी हो, चाहे कृष्ण जी का नाम लेते हो, ठीक है, शिक्षा सभी की एक ही है, ठीक है। तो हमें इन मतों में नहीं पड़ना कौन बड़ा है। आप जिसको भी मानते हो ना, जिसको भी मानते हो, हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं, हम आदमी हैं, हम सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि मैंने किया, मैंने संत को चुना, मैंने इस पंथ को चुना, मैंने इस बड़े मंदिर को चुना, मैंने राधा स्वामी जी को चुना, मैंने ब्रह्म कुमारी को चुना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने किसी को नहीं चुना है। जो संत हैं, जो सतगुरु हैं, उन्होंने अपनी संगत को चुना है। सबसे बड़ा सच है ये। जो संत होते हैं ना, संत, हम उनकी शक्तियों को नहीं जानते, हम इन सारी शक्तियों को नहीं जान सकते जब तक हम दुनिया के अंदर हैं। हमारी इतना हमें गहन अध्ययन अध्यात्म का नहीं होता। बिना गुरु के, बिना संतों के हमारे को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता कि हम ये नाप तोल कर सके कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसीलिए संगत जी इन मुफ्त के वहमों में ना पड़े, ठीक है। सभी संत परमात्मा का रूप होते हैं, जो भी पूर्ण संत होते हैं, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है ना। तो हम कभी भी संतों को नहीं चुनते हैं, संत हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं। ये सबसे बड़ा सच है। अगर नहीं विश्वास तो आप जितना मर्जी जोर लगा ले के देख लीजिए, होना वही है जो भगवान ने करना है, होगा वही जो राम रची रखा, यानी कि वो पहले से ही रच के बैठा है पूरी सृष्टि को। कब सृष्टि का अंत होना है, कब सृष्टि का उत्थान होना है, उसने सब कुछ पहले ही लिखा है। होगा वही जो राम रची रखा। इसलिए मुफ्त के वहमों में ना पड़ के, अपने मन को उलझनों में ना डाल के, आप किसी को भी मानते हो, दिल से भक्ति से उसकी पूजा करो, अर्चना करो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो।